जैसा कि पाकिस्तानी चाय पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और पाकिस्तान में भी आजकल जो डिफरेंट किस्म के ब्रांड वहाँ पे जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, वो खुल रहे हैं। इसके बाद अगर बरतानिया की बात करें या दुनिया भर की बात करें तो पाकिस्तानी चाय ने इस वक्त दुनिया भर में धूम मचा रखी है। यहाँ बरतानिया में भी इस वक्त चाय के लातादाद ढाबे मौजूद हैं। मैं भी आज इसी तरह के एक ढाबे पर मौजूद हूँ और इसका नाम है चा शाह। तो इसकी क्या ख़ास बात है वो चलते हैं इस ढाबे के ऑनर हैं इमरान साहब, उनसे मिलते हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। तो इस वक्त इस चाय के ढाबा जो है चा शाह, इसके बैकग्राउंड में जो साहब हैं वो हैं इमरान साहब। इमरान साहब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और मीडिया इंडस्ट्री में भी रहे, काम किया इन्होंने। इसके साथ साथ पेशे के एतबार से ये मार्केटिंग करते थे, लेकिन अब यहाँ पे बरतानिया में ये चाय का कारोबार कर रहे हैं। इमरान साहब ये बताइएगा कि एक मार्केटिंग की डिफरेंट जॉब और चाय एक बिल्कुल ही अपोजिट आइडिया, तो आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया? ज़रूरत असल में हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं, मेरे सास ससुर यहाँ पे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों के वालिदैन दोस्त बहुत सारे। अब जब उनको कहीं बाहर जाना हो तो उनके पास कोई जगह नहीं होती जाने को। मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनको कहा जाता है जी क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, और फिर उसको बोला जाता है ये आपका बिल है और जी अल्लाह हाफ़िज़। तो अब बात ये है कि हमारे लोग कहाँ जाके बैठे हैं, गोरा जाके पब में बैठ जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोकल लोग हैं हमारे, और यहाँ पे हमारे दोस्तों भी जाके इस तरह की उनके पास जगहें बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ पास कोई जगह नहीं है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये चाय खाना एक देसियों का पब है? जी, ये चा शाह एक देसियों का पब है, बिल्कुल। देखिए, पब इज़ अब्रीविएशन फॉर पब्लिक हाउस। पब शराब पीने की जगह नहीं है। पब कोने की आपकी बैठक है, कॉर्नर का कैफ़े है। हमारे यहाँ उसको ढाबा कहते हैं, कुछ लोग टपरी कहते हैं। हमारे कराची में पहले ईरानी होटल हुआ करते थे, जहाँ पे पूरा मोहल्ला जमा होता था शाम में। किसी को कोई काम नहीं था, एक दूसरे से बस मिलते ज़रूर थे कि यार तुम्हारा एग्ज़ाम का क्या हुआ, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ, तुम बेटी का रिश्ता देखने गए थे उसका क्या हुआ, नया कारोबार शुरू किया तो उसका क्या हुआ। फिर 4 लोग मिल के आपस में मशवरा देते थे, ऐसी बरकत बढ़ जाती थी चीज़ों में। अब वो मिलना जुलना नहीं रहा, बड़े छोटे की हमें तमीज़ भी इसलिए कम होती जा रही है हमारे यहाँ। उसकी वजह है कि पहले डर लगा रहता था कोने से गुजरेंगे ना तो फलां का चाचा फलां का ताया वहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल। अब क्या है, आपको चक्कर ही कोई नहीं है, अब सब अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। तो मर्ज़ी अच्छी बात होती है, पर एक बड़े छोटे का जहाँ पे अदब और लिहाज और तहज़ीब हो ना, तो हमारी जो रिवायात वो ज़िंदा रहती हैं। तो ये कोशिश की थी बस हमने, और अल्लाह ने। अच्छा इमरान साहब, हमने सुना कि आपके जो चाय में जो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, जो आप उसके साथ साथ जो मतलब पराठे हैं, समोसे हैं, दीगर जो अशिया हैं वो भी आप पाकिस्तान से मंगवाते हैं। उसके साथ साथ जो मटके हैं जिनमें आप चाय सर्व आपके लोग करते हैं, वो भी आप पाकिस्तान से मंगवाते हैं? जी, हमारी पाकिस्तान में छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पे हम ये बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे बना रहे थे, अभी भी कुछ चीज़ें यहाँ हमारी बनती हैं, पर अब मैं इसकी वजह आपको नहीं बता सकता। पर जो हमारी मिट्टी का एक जायका, हमारे पानी का कुछ है उसमें। मैं यहाँ की चीज़ की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा, मुझे गलत नहीं लीजिएगा। यहाँ पे हम खाते आ रहे हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, वहाँ हम खाते हैं, पर जो उधर हमारा एक आता है ना, वो यहाँ नहीं आ सकता। हमने वहाँ से शेफ़ बुला के भी देख लिए, वहाँ से मसाले ला के भी देख लिए। उधर से बन के आने में थोड़ी कॉस्ट पड़ती है, बट वो चीज़ दिल को लगती है जाके। तो आपका मकसद ये है कि जिस तरह हम कोयटा की चाय पीने जाते थे वो ख़ास तौर पर कोयलों पे बनाई जाती थी, तो एक कोयले पे चाय बनी हुई और एक जो आम पतीली में चूल्हे पे चाय बनी हुई, उसमें टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता था। तो आप ये समझते हैं कि मटके में जो चाय सर्व की जाती है उसका टेस्ट डिफरेंट है? देखिए जी, मटका क्या है, मटका है कच्ची चिकनी मिट्टी, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। हम तो उसको लेस भी नहीं कराते। जब आपकी मिट्टी पे गर्मा गर्म चाय जब जाके पड़ती है आपके मुल्क की मिट्टी पे, वो आपके मुल्क की खुशबू देती है आपको, और ऐसा हो नहीं सकता वो ना दे। तो बस उससे हमें तो लगता फ़र्क पड़ता है, हमारे दोस्तों को लगता फ़र्क पड़ता है। माशाल्लाह देखें, जो हमारे पास हमारे 80% लोग जो रेगुलर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आते शायद इसी वजह से। तो जी, तो मुझे ये बताइएगा कि चाय यहाँ पे आप देखते हैं कि कोई बेशुमार चाय खाने खुले हुए हैं, ढाबे खुले हुए हैं और डिफरेंट नेम से आजकल एक फ़ैशन चला हुआ है। तो आपकी चाय में क्या ख़ास एलिमेंट है कि लोग आपकी तरफ आएँ? अच्छा जी, जो जिस तरह अगर आपने कोयटा वाली चाय का आपने जिक्र किया, आपने देखा होगा कभी वो चूल्हा बुझता नहीं है। बिल्कुल, पूरा दिन चाय करती रहती होंगी, पूरा दिन बनती रहती है चाय। चाय का टेस्ट ही वहाँ से आता है, चाय का टेस्ट ही वहाँ। हम शायद वाहिद ब्रांड है यहाँ पे जो 2 घंटे अपनी चाय को पकाते हैं, काढ़ते हैं, दूध को गाढ़ा करते हैं, पकाते हैं, चाय का टेस्ट निकालते हैं, और पाउडर को नहीं डालते, शॉर्टकट कोई नहीं मारते, एसेंस को नहीं डालते, क्योंकि हम यहाँ वो चीज़ सर्व करना चाहते हैं जो हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को दे सकें। तो जब वो चीज़ करनी है तो फिर आप 2 नंबरी प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। तो अगर मेरे वालिद साहब को या मेरे बहन भाइयों को, मेरे बच्चों को चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है और भी किसी को नहीं आएगी।
तो इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो यहाँ पे एक ट्रेंड है जल्दी करने के लिए लोग पाउडर डालते हैं, लोग एसेंस डालते हैं, हम वो नहीं करते ऐसी कोई चीज़। अच्छा, ये बताइएगा कि नॉर्मली आपके कस्टमर जो हैं वो यहाँ पे देसी लोग ज़्यादा आते हैं या गोरे भी आपके यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे लोग आते हैं पूरे एशिया के, चाहे वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हो, चाहे हिंदुस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे अफ़गानिस्तान से हो, ईरान से, इराक से हमारे पास बहुत लोग आते हैं, अरबी बहुत कस्टमर्स आते हैं हमारे, गोरे बहुत आते हैं। अच्छा, कोविड के बाद से गोरों का थोड़ा सा कम हुआ है ना, क्योंकि उस टाइम हमारे लोग डिस्टेंसिंग नहीं करते थे और हमने बड़ी कोशिश की, बट आउटडोर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आपको पता है इस मुल्क का कानून। तो उस पर हमारे गोरे बहुत कस्टमर्स ने कंप्लेन की, यार इनको अगर आप करा लो। मैंने कहा यार हम बाहर आके किसी को नहीं बोल सकते, दिल आज़ारी नहीं कर सकते किसी की, बट वीकेंड्स पे हमारे पास वी गेट वेरी गुड क्राउड, गोरे भी और हमारे यहाँ के जो बाकी नेटवर्क, जी जी काफ़ी लोग बिल्कुल आते हैं। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि ये सारी बातें तो हो गई, तो आपका पाकिस्तानी नेशन के लिए क्या पैगाम है कि इस तरह जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं तो दूसरों के लिए क्या मैसेज है? जी, एक तो मैं पहली बात आपसे ये करना चाहूँगा कि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाएगी, बट हमारा जब बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है ना, भले वो मल्टी टैलेंटेड हो, सुपर टैलेंटेड हो, वो शायद अगला आइंस्टाइन हो, पर हम पैदा होते ही उसको बोल देते हैं बेटा ये तुम्हारा पासपोर्ट है और 80% दुनिया तुम्हारे लिए बंद है, यहाँ तुम नहीं जा सकते, तुमने सिर्फ यहीं बैठ के काम करना है। तो हम अपने टैलेंट को नर्चर होने नहीं देते। हमारा बच्चा अगर बोलता है ना माँ बाप को जाके कि मुझे फ़ुटबॉल खेलना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, या मुझे कुछ भी ऐसा काम जो कि डॉक्टर और वकील से हट के, इंजीनियर से हट के, तो हमारे यहाँ सपोर्ट नहीं की जाती उस बच्चे को। यहाँ पे आप देखें बच्चे बचपन से दिमाग में शेफ़ बनना है, शेफ़ अरबोपति करोड़ोपति यहाँ पे शेफ़्स, राइट। तो बस यही है कि अगर हम अपना थोड़ा सा जो हमारी एक ज़िद है और जो हमारी कुछ चीज़ें जो हम सोच के बैठे हैं बस ये ऐसे ही होंगी और ऐसे इसके अलावा नहीं हो सकती, उससे अगर हम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएं और हम अपने बच्चों को चांस दें, हम अपने बच्चों को वो करने का मौका दें जो यहाँ के बच्चों को मिलता है, तो इसमें हमारे ऑब्वियसली पेरेंट्स और हमारी गवर्नमेंट का दोनों का ताउन चाहिए होगा। गवर्नमेंट किसी तरीके से ऐसे अपने फॉरेन पॉलिसी करे कि हमारे बच्चों को लिमिट ना किया जाए कि 80% दुनिया में तुम नहीं जा सकते हो। जब वो भी बाहर जाएंगे, एक्सपोजर मिलेगा, चीज़ें सीखेंगे, क्या पता अगला डॉक्टर अब्दुल कदीर कौन निकला है। बिल्कुल जी। तो इमरान साहब, इसके अलावा अब आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तो आपकी एक ब्रांच है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, तो आपकी यहाँ बरतानिया भर में कितनी ब्रांच है और आप इस बिज़नेस को जो भी और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी 5 ब्रांचेस फंक्शनल हैं। फिर इसके अलावा बस भाइयों की दुआओं से और माँ बाप की दुआओं से ऐसा है कि अभी हम 20 और पे काम कर रहे हैं यूके के लिए। यूके हम फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, उसकी वजह है कि यूके थोड़ी सैचुरेटेड सी मार्केट है। अब हम इसको लेके जा रहे हैं सऊदी, दुबई और यूएस इंशाल्लाह। अच्छा, ये ट्रक आर्ट जो है वो इसी तरह के आपने भी उसी तरह उसको सजाया हुआ, तो ये लोग यहाँ पे पसंद करते हैं इसको? जी अगर आप एक नज़र दौड़ाइए तो ये सारे कलर्स हैं, पिंक, येलो, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, इस तरह के सारे कलर्स हैं। ये मेरे और आपके कलर्स नहीं हैं, बिल्कुल। ये आजकल की यूथ के बच्चों के कलर्स हैं जिनको हर चीज़ आजकल इस पर चाहिए, इंस्टाग्राम पे हर चीज़ पे उन्होंने यूँ करके वीडियो बनानी है, उसके बाद आप उनको जैसा मर्जी खाना खिला दें। मैं ये नहीं कह रहा हम जैसा मर्जी खाना खिलाते हैं, हम खाना अच्छा खिलाते हैं, पर कहने का मकसद है कि अब जो ट्रेंड है वो ये है कि आप कहाँ पे हैं और किस जगह पे हैं आप। अब ये ट्रेंड चला गया जी फलां की कढ़ाई बड़ी मज़ेदार थी, अब लोग बोलते हैं यार मेरी तस्वीर वहाँ सबसे अच्छी आई थी। तो ये कैची कलर्स हैं, लोगों को अच्छे लगते हैं और लोग इसको रिपोस्ट करना चाहते हैं। ये हमने इमरान से बात की आज के इस चाशा के हवाले से, इनकी जो बिज़नेस उस हवाले से। कहा ये जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वही औरत जो है खातून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इमरान के पीछे हैं, इकरा ये बताइएगा कि आपको ये आपकी बाय प्रोफेशन आप क्या है, मतलब फील्ड आपकी? मेरी बाय प्रोफेशन आई एम अ क्रिमिनोलॉजिस्ट। तो ये चाय का जो कारोबार है इसका कैसे ख्याल आया आपको? यहाँ पे बहुत मार्केट में गैप था, पहले यहाँ पे स्टारबक्स होता था, कोस्टा होता था, एंड हमने रियलाइज़ किया कि हमारी अम्मियों को जब बाहर जाना होता है और पकी हुई चाय पीनी होती है तो वो कहीं नहीं मिलती थी। तो हमने सोचा कि वाई नॉट कि हम अपना ब्रांड लेकर आएँ और एक इसको भी मौका दें मार्केट में आने का। तो कैसा आप क्या समझते, कितना सक्सेस है ये? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर कदम पे साथ दिया। और अभी आप कह रहे थे कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मैं ये भी कहूँगी कि हर कामयाब औरत के पीछे भी आदमी का हाथ ज़रूर होता है। हस्बैंड्स का होता है, फादर्स का होता है, भाइयों का होता है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद ग्रेट मेन इन माय लाइफ। तो यही है, अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की है। आज आप देख रहे हैं माशाल्लाह माहौल बना हुआ है, चांद रात मना रहे हैं लोग, औरतें आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, और ये माहौल और कहाँ देखने को
को मिलता है लंदन में। जी बिल्कुल, जैसा कि इकरा का ये कहना है कि ये पाकिस्तान ऐसा माहौल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे चांद रात मनाई जा रही है, म्यूज़िक भी चल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ मेहंदी भी लगाई जा रही है। तो इस तरह के दियारे गैर में अगर इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान की याद जो है वो लोगों को आती है, और पाकिस्तान जैसा माहौल यहाँ पे आज आपको चाय शाह पे नज़र आ रहा है।